गुरु मामला कुछ सही डायरेक्शन या दिशा में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा भाई को। लिटरली खबर यह है कि सिलेक्शन कमेटी ने, जिसके 5 बंदे फाइनल हो गए हैं, 2 रह गए हैं, उस सिलेक्शन कमेटी के 5 मेंबर्स ने जो कि फाइनल हो गए हैं, उन्होंने बाबर आजम का नाम अपनी तरफ से T20 के कप्तान के तौर पर डन फाइनल करके ये रवाना कर दिया पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की तरफ। 7 बंदों की ये कमेटी बनेगी, जो नई सिलेक्शन कमेटी है। मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया था, बताया था आपको। तो अब उसमें ना 2 बंदे रह गए हैं, एक कप्तान रह गया, दूसरा हेड कोच रह गया। 4 पहले ही हो गए थे, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, ये मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक। 5वां डाटा एनालिस्ट का था, वो बिलाल नाम का कोई बंदा आ गया डाटा एनालिस्ट। और मज़े की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि डाटा एनालिस्ट वो किस हिसाब से है, वो तो पॉलिटिशियन है। वो केयर टेकर, कोई 3-4 मिनिस्ट्रीज़ का केयर टेकर मिनिस्टर था, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं गई अभी उसमें। तो मुझे नहीं पता कि डाटा एनालिसिस के साथ उसका क्या लेना देना है ऑनेस्टली। मतलब मिनिस्टर लेवल का बंदा अब इधर आ गया है, फिर कहते हैं कि सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट के ऊपर होगा। तो भाई की डिग्री कोई सामने दिखा देते, कोई डाटा एनालिसिस में BS मास्टर्स, कोई PhD लेवल का कोई काम किया हो, समथिंग लाइक दैट। अब ये क्या करेगा, ये अपने नीचे एक वाकई में डाटा एनालिस्ट हायर कर लेगा, उससे डाटे शाटे निकलवा कर अपने नाम से रिपोर्टें आगे कर दिया करेगा। खैर चलो चलता है, गंदा है पर धंधा है ये। हम आते हैं बाबर आजम की तरफ। अब 2 बंदे रह गए हैं, एक कप्तान, दूसरा रह गया है हेड कोच। हेड कोच अभी मिल नहीं रहा, टेक्निकली तो कप्तान भी नहीं अभी मिल रहा। खैर, लेकिन बाबर आजम का नाम अगर सिलेक्शन कमेटी ने फाइनल कर दिया है, तो फिर अगर बाबर आजम को कप्तान बनाना है तो बाबर आजम की मंशा क्या है, सवाल ये पैदा होता है। बाबर आजम से ये तो हो नहीं सकता कि सिलेक्शन कमेटी ने अगर अपनी तरफ से नाम फाइनल करके बाबर आजम का रवाना कर दिया है टुवर्ड्स मोहसिन नकवी साहब, तो इन्होंने बात तो की होगी। ये नहीं हो सकता इन चारों ने बाबर आजम से बात ना की हो, इन चारों ने बाबर आजम से बात की होगी। अब बाबर आजम को शोर्टीज़ क्या दी गई हैं, बाबर आजम को क्या गारंटीज़ दी गई हैं, बाबर आजम को क्या फैसिलिटीज़ के नाम के ऊपर बाबर आजम को क्या क्या दिया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी तो ये जिसे कहते हैं ना, खबर मीडिया में उड़ाई गई है कि बाबर आजम का नाम सिलेक्शन कमेटी ने फाइनल किया। दो कि अभी भी कुछ क्वार्टर्स यही कह रहे हैं कि शाहीन ही कप्तान रहेगा, ये बाबर आजम वाली सब अफवाहें हैं। लेकिन चक्कर यह है कि ये जो अफवाहें हैं ना, इनको सारे बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। मुद्दा ये है, कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर कवर कर लेता, किसी वेबसाइट पे, किसी फेसबुक पोस्ट पे कोई ट्वीट कर देता, फिर भी बात थी। लेकिन यार बाबर आजम का नाम हर कोई कवर कर रहा है अब, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला है। तो यार मेरी तो बाबर आजम को सलाह यही थी कि रहने दो कप्तानी, लेकिन अब अगर बाबर आजम को कप्तानी ये फाइनल कर रहे हैं तो फिर अब मैं इंटरेस्टेड, अब मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि बाबर आजम को ये दे क्या रही है। क्योंकि ये याद रखें ना, बाबर आजम ने किस टीम को लीड करना है। बाबर आजम ने उस टीम को लीड करना है जिसमें शाहीन है, आमिर है, इमाद है, और इनके बारे में तो कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। हारिस को मिलाकर ये खबरें शबरें ये चल रही हैं, सारा कुछ ये एनालिस्ट बोल रहे हैं टीवी शीवी के ऊपर कि भाई इनका ग्रुप है। इवन कुछ ने तो साफ कह दिया है, कुछ एक्स क्रिकेटर्स, क्रिकेट एनालिस्ट ने ये साफ कह दिया है कि अगर आप शाहीन को भी कप्तानी से हटाते हैं और बाबर आजम को कप्तान बनाते हैं, टीम में ग्रुपिंग हो जाएगी। शाहीन का ग्रुप अलग हो जाना है, बाबर और उसके हवारियों का ग्रुप अलग हो जाना है। तो अगर आपने टीम में ग्रुपिंग करनी है तो फिर बेशक शाहीन को हटा दें। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही इन्होंने लेतली बात की है, या जिसे कहते हैं ना, बंदा कहता है चल भाग, क्या हो यब्बड़ मार रहा है, रोज़ा लगा हुआ है। नहीं, बात इनकी में वजन है। ये जो ग्रुपिंग है ना, ये आज का मुद्दा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये बहुत पुराना चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में वो कब से ग्रुपिंग चल रही है, 90 से ग्रुपिंग चल रही है। बीच में कुछ अरसा नहीं भी रही जब नए लड़के आ गए एंड ऑल दैट। इवन बाबर आजम का जो इनिशियल टेन्योर था उसमें ग्रुपिंग नहीं थी, क्योंकि उसमें ये लड़के सारे नए नए थे, जगह पक्की करने के चक्करों में लगे हुए थे, यूनिट बन के खेल रहे थे। जैसे जैसे इन गमाश्तों की जगह पक्की होती गई है, तो फिर ये लॉबिंग और ये सारा कल्चर जो है ना, ग्रुपिंग का दोबारा स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो यार फिर तो ये गड़बड़ है। अगर टीम में ग्रुप्स बन जाते हैं फिर तो ये गड़बड़ है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये जो जितनी भी बाबर आजम के अंडर बुरी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, उसमें एक जिसे फैक्टर है वो ये ग्रुपिंग को ही दिया जाता है कि उस टाइम ग्रुपिंग हुई भी थी, अंडर परफॉर्म किया लड़कों ने, और उसकी वजह से जनाब बाबर आजम साहब की कप्तानी गई। अब बाबर आजम की कप्तानी जिस तरीके से गई है ना, एक बात बताऊं, बंदे दे पुत्र ये भी नहीं बनते,
तो सिख मनु लग रहा ये भी कुछ नहीं रहा। स्ट्रेट फॉरवर्डली मतलब ये है कि इंसान के बच्चे हमारी सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी वाले भी नहीं बन रहे और सीखा बाबर आजम ने भी कुछ नहीं है। सामने सामने मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, जो मतलब दिलों के हाल तो ऊपर वाला जानता है ना, हम तो भाई सामने की बात करेंगे जो नज़र आ रहा है। तो अगर बाबर आजम कप्तान बनता है तो यार या तो इसे फिर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की जाकर वो दी गई है सहूलियात, अश्योरिटीज़। मिसाल के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि तू वर्ल्ड कप तक तू किंग है भाई, किसी ने कुछ हुआ कि निकाल दें, ये कर दें, वो कर दें, 119-20 है। लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। बाबर आजम को अभी भी मैं इसी उसमें हूँ कि कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। अगर सिलेक्शन, अब पता है क्या, लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी ने जैसे मैंने आपको बताया नाम फाइनलाइज कर दिया तो उसका मतलब यह है कि बाबर आजम को एतमाद में लिया गया होगा। और अगर बाबर आजम को एतमाद में ले लिया गया है, सिलेक्शन कमेटी ने उनका नाम फाइनल करके दे दिया है पीसीबी को, तो फिर तो ये सारे एक पेज के ऊपर है ना। इसका मतलब है फिर मेरी और आपकी बात की फिर कोई बनती नहीं है ना सह, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपना फैसला कर चुके हैं। तो फिर हम यही कहेंगे वो रियली होप कि बाबर आजम फिर अब ना जलील हो जिस तरह पहले हुआ था। हम तो दुआई कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये कुछ दिनों में ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। ये मैं आपको बताऊं कि ये शाइन ही कंटिन्यू करेगा या बाबर आजम को ये चेंज करके कप्तान बना रहे हैं। ये जो पेंडोरा बॉक्स है ना, ये जो गुत्थी है, ये कुछ आने वाले दिनों में सुलझ जाएगी। फिर देखते हैं क्या बनता है। हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, कर लेंगे इस सारे फैसले का भी पोस्टमार्टम। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।